देखिए अभी हमने अपने जिम्मेदारी को संभाला है और फिर कार्य योजना बन रही है इन मुद्दों के कारण। जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में गए और हमें जनादेश मिला और उप मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंत्रिपरिषद में हैं, तो उस रोड मैप में झूठ भी होगा। इधर पूर्णिया प्रमंडल देखिए निश्चित रूप से हमारे जब हम सबों ने 2005 में एनडीए ने सत्ता संभाली थी तो उस समय जो एक बाल्यकाल में लोग थे आज नौजवान हो चुके हैं और उन्होंने 2005 के पहले के बिहार को नहीं देखा है और पूरा यह जो हम सबों का कार्यकाल रहा, कार्य योजना बन रही है। अभी तो हम लोग प्रभार भी अपने अपने विभागों का नहीं ले पाए हैं और हम आपको आश्वस्त करते हैं, आप मेरा सरकार का लक्ष्य बने, इस दिशा में हम सब कदम बढ़ाएं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त जो बैठे हैं वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं श्री तारकिशोर जी का, जो अभी बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं। सबसे पहले हम उन्हें बधाई देते हैं और उन्होंने हमें इतने बिजी शेड्यूल में समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए सर, आपकी सेहत कैसी है? नहीं, ठीक है, हम तो बहुत नियमित जीवन जीते हैं और बहुत मर्यादित जीवन जीते हैं, तो अभी ठीक है। शेष तो ईश्वर की मर्जी है। बिहार में आप सीमांचल से आते हैं। सीमांचल से पहला सवाल रहेगा कि सीमांचल में वो भी जूट के शहर से आते हैं। जूट के शहरों के लिए क्या सोचा है आपने? देखिए अभी हमने अपने जिम्मेदारी को संभाला है और फिर कार्य योजना बन रही है कि यह जो मेरा पूर्णिया प्रमंडल है और यह जो नॉर्थ पूर्वोत्तर बिहार है, जिस क्षेत्र से हम आते हैं उसके पूर्वोत्तर बिहार के साथ पूरे बिहार का रोड मैप हम सब बनाने जा रहे हैं और चुनाव में जो विभिन्न जो हमारे मुद्दे रहे, जिन मुद्दों के कारण, जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में गए और हमें जनादेश मिला और उप मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंत्रिपरिषद में हैं, तो उस रोड मैप में झूठ भी होगा। इधर पूर्णिया प्रमंडल जो कई दृष्टि से पिछड़ा रहा, वो कैसे आगे बढ़े, बिहार के शेष जो अन्य विकसित क्षेत्र हैं उसके बराबरी में कैसे आवे, ये तो स्वाभाविक चिंता हमारी है और उसके लिए देखिए रोड मैप हम सब बना रहे हैं। जो दल का एजेंडा है उस एजेंडा में ये रोड मैप को भी समाहित करना है जी। तो इसलिए हम लोग इस क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर करेंगे। सारा चीज़ ध्यान में है। क्षेत्र है, सीमांचल है और भी कई प्रकार की इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, सारी चीज़ें ध्यान में है, जो धीरे धीरे जब हम कार्य योजना बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे, हम अपना एक साझा कार्यक्रम तैयार करने वाले हैं। उसी साझा कार्यक्रम पहले भी, चुनाव के पहले भी हम सबों ने बनाया है कि हम आत्मनिर्भर बिहार और उसमें रोजगार की संभावनाएं, उद्योग, फिर माननीय मुख्यमंत्री ने भी मुख्यमंत्री जो हमारी योजनाएं हैं 7 निश्चय योजना पार्ट 2, सारी चीज़ें उसमें समाहित होगी और उस पर काम करेंगे। सर, 7 निश्चय योजना की बात हुई, इस बार युवाओं को क्या मिलेगा? देखिए निश्चित रूप से हमारे जब हम सबों ने 2005 में एनडीए ने सत्ता संभाली थी तो उस समय जो एक बाल्यकाल में लोग थे आज नौजवान हो चुके हैं और उन्होंने 2005 के पहले के बिहार को नहीं देखा है और पूरा यह जो हम सबों का कार्यकाल रहा उसमें हम सबों ने जल आपूर्ति, सड़क, विद्युत आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, कई क्षेत्रों में हम सबों ने काफ़ी काम किया है और अब वास्तव में युवा अपने पैर पर खड़ा हों, वो बिहार के लिए, बिहार और देश के विकास के लिए उनकी एक बड़ी भूमिका बने
ये सारी चीज़ें हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि उसकी कार्य योजना बन रही है। अभी तो हम लोग प्रभार भी अपने अपने विभागों का नहीं ले पाए हैं, और हम आपको आश्वस्त करते हैं, आपके मन में भी सीमांचल के लिए पीड़ा है कि सीमांचल को नहीं, पूरे बिहार को लेकर के है। नहीं, अभी आपने जूट नगरी की समस्या को रखा है कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ जूट है। हम तो बिहार की बात मैंने किया, लेकिन आपने जूट नगरी की बात की। तो ये सारी चीज़ें आपने आप सब जो बातें कहते हैं वो मेरे लिए तो मार्गदर्शन का भी काम करता है, क्योंकि आप पत्रकार के साथ साथ इस माटी से भी जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि आपकी चिंता मेरा सरकार का लक्ष्य बने, इस दिशा में हम सब कदम बढ़ाएंगे। जी सर, एक सवाल है बहुत लोगों का, आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री जी से क्या इस बार बिहार के युवा उम्मीद रखेंगे कि सरकार जिस तरह से बनी है? नहीं, हम आपको बताएं कि रोजगार की संभावनाएं और भारत सरकार का कौशल विकास मंत्रालय जो स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके द्वारा हम युवाओं के जो मन में सपने हैं उसमें कैसे पंख लगे, वो सपना कैसे उड़ान भरे, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अभी तो हमारी कैबिनेट की एक सामान्य बैठक हुई है, जिसमें आगामी जो अपना बिहार विधानसभा का सत्र है, जिसमें अपने माननीय नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ होगा, फिर सरकार महामहिम के अभिभाषण में दिखेगा हमारी क्या कार्य योजना है। वो सब चीज़, वो प्रारूप भी बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, आपको आगे जब बातें होंगी तो धीरे धीरे सारी चीज़ें खुलेगी। हमारा एक आखिरी प्रश्न है कि बिहार के पूर्णिया शहर से हैं, बिहार के पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच की बात चल रही है, यह कितना संभव हो पाएगा? देखिए, पूर्णिया में हाईकोर्ट का एक बेंच हो, इसकी चर्चा हुई है, तो होगी तो मेरे लिए तो बड़ा सुखद होगा। हम इस क्षेत्र के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे तो वो लंबे समय तक याद भी की जाएगी और लोगों को भी आसान होगा। जैसे अभी इलाहाबाद में हाईकोर्ट का बेंच है, उसी तरह पूर्णिया में हो, तो देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और फिर अपने मंत्रिपरिषद के जो सहयोगी हैं उनसे बात करके इसका हम प्रयास करेंगे। शिक्षा व्यवस्था पर क्या जोर रहेगा? देखिए, अभी तो शिक्षा पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नीति बनाई है वो नीचे तक झलके ये हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे दी न्यूज़ 9X। आपको हमारा ये स्पेशल इंटरव्यू कैसा लगा बिहार के डिप्टी सीएम के साथ? अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।